वेलकम गाइस। तो आपने डिफेंस सेक्टर के बारे में चीज सुनी होंगी। हमारी डिफेंस सेक्टर की तारीफ आज पूरे की पूरी दुनिया कर रही है और धीरे धीरे करके आप देखोगे मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया वाली जो चीज़ है ना, ये वाली आपको बहुत ज़बरदस्त मेक इन इंडिया वाली चीज़ हवा में बिल्कुल ऊंचाइयों तक जाती हुई नज़र आने वाली है, स्पेशली डिफेंस सेक्टर के अंदर। और हर देश की अपनी एक ताकत होती है, लेकिन जो अपनी कमज़ोरी को समझकर ताकत में बदल देते हैं वो देश को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। इंडिया के अंदर जब डिफेंस सेक्टर तेजी पकड़ने पर आया था ना, बहुत टाइम से हम लोग आपको डिफेंस सेक्टर के बारे में बताते आ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में और शायद पिछले कुछ महीनों में अनगिनत बारी हमने आपको डिफेंस सेक्टर की वीडियोस बनाकर बताया है और दो शेयर आपको उसमें से चुन के बताए थे कि जिसमें उतनी कैपेबिलिटी भी है और जो उतनी क्षमता रखता है कि हाँ, आने वाले समय के अंदर भी ये दोनों शेयर आपको अच्छा पैसा कमा के दे सकते हैं। जिसमें से पहला शेयर था कोचिन शिपयार्ड, दूसरा शेयर था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। ये दोनों शेयर आप देख लोगे तो अपने हाई से आधे हो गए थे गिरते बाजार के साथ, जिसमें कोई दो राय नहीं है। सारे शेयर गिरे थे, ये भी शेयर गिरे हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इनके गिरने के साथ इन्होंने सबसे बड़ी चीज जो लाकर आपके हाथ में सौंप दी थी वो थी अपॉर्चुनिटी इन्हीं शेयर को खरीदने की। जो लोग इस मौके से चुके थे वो लोगों को इसने कुछ दिनों के बाद मौका देना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि रेट यहां से डबल हो गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के आप देखोगे तो जिस रेट के ऊपर था शेयर, वहां से 50% वो कवर हो चुका है। 3,031 के लो से वो 45-46 के हाई तक आ चुका है। कोचिन शिपयार्ड 11-1200, 1,000-1,100-1,200 इस रेंज से वो 15-1600 तक आ चुका है। दोनों शेयर ने ताबड़तोड़ रनअप दिया है। और एक शेयर जो हम हमेशा प्री आईपीओ के अंदर बताते आए हैं, ग्लोबल टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड, उसने भी अपनी अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखानी चालू की, अच्छी ऑर्डर बुक बिल्डअप है। तो डिफेंस सेक्टर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको किसी तरीके से रोक सके या किसी तरीके से इसकी ग्रोथ रुक सके, नहीं। अभी तो ये वापस से आपको जो मौका मिला, और मैं तो अभी भी बोलूंगा कि इसको भी मौका ही समझना। अगर इन रेटों पर भी आपको शेयर दिख रहा है, ये मत सोच के चलना कि नीचे से 50% कवर हो गया। तो वो जब हाई से गिरा था भाई, उसके बाद वहां से कवर होना चालू हुआ। आज लोगों के माइंड में ये कि एक बार ही नीचे आ जाए हम खरीद लें, या 45-46 का शेयर खरीदना ठीक नहीं है, इसको खरीद के क्या मिल जाएगा हमें, ये सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, ये वो सेक्टर है जो भुंडी तेजी दिखाने के लिए तैयार था। जरा सा बाजार कवर हुआ तो वो नजर भी आई, और जरा सा तो क्या है यार, बाजार भी ऑलमोस्ट सारा कवर हो चुका है। 1,000-1,200 पॉइंट रह गए। ये निफ्टी, जैसे बैंक निफ्टी ने हाई काटा अपना ऑल टाइम हाई, यही आपको बोला था कि अब धीरे धीरे करते हुए आपको निफ्टी भी हाई काटती नजर आ जाएगी। और ये नॉर्मल सी बात है यार, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है। बाजार नीचे गिरा था, 6-7 महीने नीचे रहा था, और आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, वो बाजार ने अपॉर्चुनिटी दी। जिन्होंने खरीदा वो फायदे में, जिन्होंने नहीं खरीदा वो अब नुकसान के पात्र बन के बैठे, उन्हीं के डीमेट खाली है। पर इसमें सबसे अच्छी चीज देखने वाली ये कि बाजार की रिकवरी के साथ सारे शेयर्स ने अच्छी खासी रिकवरी दी। कल निफ्टी 1,000 पॉइंट के आसपास भागी है। मतलब आपने कभी गिरते हुए में भी इतनी गिरावट एक दिन में नहीं देखी होगी जितने आपने एक दिन में बढ़ती हुई देख ली। बैंक निफ्टी 1,800-2,000 पॉइंट भागा। सेंसेक्स 2,900 पॉइंट के करीब भागता हुआ नजर आया। मिड कैप में ताबड़तोड़ रनअप, स्मॉल कैप में बुंडा रनअप, वोल्टेलिटी इंडेक्स गिरते हुए नजर आया। सारे की सारी चीजें भारत के शेयर बाजार के फेवर से चलती आ रही थी। और आपको थोड़े दिन पहले भी बोला था कि स्थिति ऐसी है, वॉर वाली सिचुएशन है, जिसमें देश की इकोनॉमी पर भी बहुत असर पड़ता है, बहुत पैसा डिफेंस में लगता है। कोई ये आसान चीज मत समझना। यहां से बैठ के तो बंदा बोलता रहता मिसाइलें दाग दी, ये हो गया वो हो गया। हम भी वो एकदम एक्साइटेड होके यार इतनी मिसाइलें छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो, इसमें पैसा भी बहुत लगता है। तो ये जब सारा पैसा लगता है तो भाई ये जाता तो देश से ही है ना। तो इसी वजह से मेरे भाई, जब वॉर वाली सिचुएशन थमी, जब सीज फायर का ऐलान हुआ,
उसके बाद आप एकदम से देखोगे तो भाई साहब शेयर बाजार ने अगले ही दिन ताबड़तोड़ रनअप दे दिया। और सैटरडे को न्यूज़ आई थी और संडे का दिन निकला, मंडे को शेयर बाजार खुला और उसने वो चीज़ प्रूव कर दी। तो अनगिनत चांसेस शेयर बाजार देता है, स्टॉक्स देते हैं। आज आप देख लोगे तो निफ्टी माइनस के अंदर है, क्योंकि यार देखो अब 1000 पॉइंट एक साथ बढ़ गई तो 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट गिर भी गई, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, क्या पता कवर भी हो जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आप सोचते हो तो रोज रोज का मत सोचा करो, हमेशा 5 7 10 साल का विजन रखा करो। वही हम आपको हमेशा समझाते भी हैं। पर आज मैं आपको एक बार बता दूं कि बाजार नीचे होने के बावजूद भी आपको शेयर प्लस नजर आएंगे। बुंडी बाइंग चल रही है यार, एफआईआई की, डीआईआई की, अनगिनत तरीके से वो लोग शेयर बाजार के अंदर बाइंग कर रहे हैं। नंबर्स बहुत क्लीन क्रिस्टल एकदम आ रहे हैं एफआईआई डीआईआई दोनों के। और बाजार ने इन नो टाइम अगर आप देखोगे कल जैसा रनअप एक दिन और आ गया, बाजार अपने हाई के पास पहुंच चुका होगा। तो एक ये चीज को ना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को क्या था 21,800 जब बाजार आया, 18 आने वाली है, 15 आने वाली है, ये बोलने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे। पर आज मैं आपको एक सच्चाई और भी बता दूं कि इनमें से 70-80% वो लोग होते हैं जो एक्चुअल के अंदर आपका घाटा चाहते हैं, और वो इस तरीके की जानबूझ के कमेंट करेंगे, न्यूज़ करेंगे कि बाजार गिरने वाले लोगों में पैनिक रहा, ये रहा। तो इसीलिए बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट करने का जो डिसीजन होता है ना, वो बहुत कड़क डिसीजन होता है। एक बारी लेने के बाद सख्त लोंडे बन जाओ आप, फिर उसके बाद जो है ना बार बार उसकी तरफ आपने न्यूज़ें ऐसी सुनी नेगेटिव, वो आपके दिमाग पर असर दिखाती रहेंगी, हावी होती रहेंगी, फिर अल्टीमेटली आपका मन करेगा मैं इसमें से बाहर हो जाऊं। तो ये काम बिल्कुल मत करो। एक बार इन्वेस्टमेंट करिए तो उसके अंदर बने रहो 5 7 10 साल तक, बिना सोचे समझे हुए जो है बने रहना इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको पैसा बनाकर देगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात भाई, बाजार रिकवर हो रहा है, शेयर्स रिकवर हो रहे हैं, पैसा बनना चालू हो गया दोबारा से लोगों का, तो आप टेंशन फ्री रहो। पिक्चर देखो, एक पिक्चर का जो अपनी ब्रोकरेज फर्स्ट पार्ट था उसका सेकंड पार्ट भंगार हमने यूट्यूब पर डाल दिया है। यूट्यूब पर आपको सिर्फ मेंबर्स को देखने के लिए वो मिलेगा। जो लोग हमारे मेंबर हैं, अभी हमने रिसेंटली यूट्यूब पे मेंबरशिप चालू करी है, तो जो मेंबरशिप लेते हैं उन्हीं को वो मूवी देखने को मिलेगी, आप जाकर देख सकते हो। चिल मारो, पॉपकॉर्न का पैकेट साथ ले लो और पिक्चर देख के समझो। शेयर्स के तो नाम उसमें है ही हैं, पर उसके साथ आपको एक कमाई शेयर बाजार में करने का तरीका भी है, हो सकता है वो चीज़ आपके पास भी हो, तो जाकर जरूर देखो समझो। बाकी थर्ड पार्ट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं ताकि बढ़िया से बढ़िया आपको एंटरटेनमेंट के ज़रिए शेयर बाजार की चीज़ें आपको बताई जा सकें। जुड़ो भाई, पैसा कमाओ। हमेशा की तरह एक ही दरख्वास्त करेंगे, ये ना जो टेलीग्राम है इसको बिल्कुल डिलीट कर देना अगर आप शेयर बाजार में भाई अपना पोर्टफोलियो बना के बैठे हो। ये 5,000 में 50,000 कमाने वाली स्कीमें बेच बेच के यकीन मानना खुद ही ये लोग रईस हो जाएंगे, आपकी जेब तक पैसा नहीं आ पाएगा। तो ये बेवकूफ़ी मत करना, लगे रहो, बने रहो शेयर बाजार में, वो ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है और लॉन्ग टर्म में पैसा बनने से कभी नहीं रुक सकता। जो पैसे की खुशबू आप तक आ रही है वो पैसा आपकी जेब तक आते हुए भी नजर आएगा अगर पैसा लगाकर छोड़ा हुआ है तो जुड़ो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट स्टॉक मार्केट के व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जी की, जय हनुमान जी की, जय शनिदेव जी की, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ जी की, जय श्री गणेश जी की। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। बोले सोने हाल, सत श्री अकाल।